हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बेटा, आज हम अपनी वसंत की बुक में कविता 8 पढ़ेंगे, पाठ 8 पढ़ेंगे, जो कि एक कविता है। पाठ 7 तक हमने कर लिया है। सभी बच्चों को उम्मीद करती हूँ कि वीडियो और पीडीएफ दोनों मिल गए हैं और आपने अपना काम जो है वो कंप्लीट कर लिया है समय पर। पाठ 7 तक हमने पढ़ लिया था। वसंत का पाठ 8 हम आज पढ़ेंगे, जो एक हमारी कविता है। बहुत छोटी सी कविता है, तो हमारी एक ही वीडियो में पूरी हो जाएगी। वीडियो का एक ही पार्ट आपके पास आएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में ये कविता हमारी पूरी हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे कविता को, ध्यान से समझेंगे। यह सबसे कठिन समय नहीं, हमारी कविता का शीर्षक है यह सबसे कठिन समय नहीं। और हमारी कविता की जो लेखिका हैं, जो कवयित्री हैं, वो हैं जया जाधवानी। जया जाधवानी हमारी कविता की कवयित्री हैं और कविता का नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं। इस कविता में कवयित्री ने निराश होते मनुष्य का जो मन जो है वो निराश हो गया है, उसमें आशा की नई किरण जगाने का प्रयास किया है। यानी मनुष्य अपनी परेशानियों से, अपनी कठिन परिस्थितियों से, अपने बुरे वक्त से, बुरे समय से जो परेशान हो गया है, जो निराश हो गया है, उस निराशा को आशा में बदलने के लिए, उस निराशा में फिर से आशा जगाने के लिए कवयित्री ने ये कविता लिखी है और मनुष्य को एक प्रेरणा दी है कि उसे परिस्थितियों के साथ निराश नहीं होना चाहिए। अच्छी परिस्थितियां हैं, बुरी परिस्थितियां हैं, वो समय के साथ बदलती रहती हैं और हमें बदलती हुई परिस्थितियों के साथ, कठिन परिस्थितियों के साथ भी जीवन को आशा के साथ आगे बढ़ाना चाहिए कि ये समय आज है, कल गुजर जाएगा, हमेशा एक जैसा समय नहीं रहेगा। तो यही कवयित्री ने मनुष्य को प्रेरणा देते हुए अपनी कविता लिखी है। मैं कविता आपके सामने पढ़ रही हूँ और फिर उसकी व्याख्या करूँगी, ध्यान से सुनेंगे सभी। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। कवयित्री कहती है कि नहीं, यह जो समय चल रहा है, यह सबसे कठिन समय नहीं है, अभी भी चिड़िया की चोंच में एक तिनका दबा हुआ है। मतलब कहती है कि आशा पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है, पूरी तरह से निराशा नहीं छाई है। यह जो समय चल रहा है, यह सबसे कठिन समय नहीं है, बल्कि अभी भी चिड़िया की चोंच में एक तिनका दबा हुआ है। अर्थात उम्मीद की, सब कुछ परिस्थितियां सुधरने की, कि दोबारा से परिस्थितियां ठीक होंगी, सुधरेंगी, ऐसी एक आशा हमारे अंदर अभी भी बची हुई है। और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झरती हुई पत्ती। और कहते हैं कि जो चिड़िया है वो उड़ने की तैयारी में है, अभी उसकी चोंच में एक तिनका दबा हुआ है, जिसके कारण उसके अंदर आशा की एक किरण है। उसको उम्मीद है कि वो अभी पूरी तरह से निराश नहीं हुई है और वो उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती, थामने को बैठा है हाथ एक। झरती हुई मतलब पेड़ों से गिरती हुई, झरती हुई का मतलब है गिरती हुई, कि अभी भी पेड़ों से गिरती हुई पत्ती को थामने के लिए एक हाथ बैठा हुआ है। कहते हैं कि अगर पेड़ की पत्तियां गिरती हैं तो अभी भी उसे थामने के लिए कोई ना कोई बैठा है, अर्थात अभी भी पूरी तरह से निराशा नहीं है, परिस्थितियों के सुधरने की आशा है। थामने को बैठा है हाथ एक, यानी कि पेड़ से जो पत्ती गिरेगी अभी भी उसे सहारा देने के लिए, यानी जो व्यक्ति निराशा से टूट गया है, निराशा से वो हार गया, थक गया है, उसे संभालने के लिए, उसे आशा भरने के लिए उसमें एक हाथ अभी भी बैठा हुआ है सामने। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। कहते हैं कि अभी भी स्टेशन पर भीड़ है और अभी भी एक रेलगाड़ी गंतव्य का मतलब है पहुंचने का स्थान, वह स्थान जहां हम जाना चाहते हैं, वो हमारा कौन सा स्थान होता है, गंतव्य स्थान, यानी कि जहां हमें जाना है, जहां हमें पहुंचना है, वहां अभी भी भीड़ स्टेशन पर है और अभी भी एक रेलगाड़ी जो है वो स्टेशन पर खड़ी है, जहां हमें वो अपने गंतव्य तक, अपनी मंजिल तक लेकर जाएगी। जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अब यहाँ कवि कहता है कि
जहाँ हमारा गंतव्य स्थान है, यानी जहाँ हमें पहुँचना है, तो जहाँ वहाँ हमारी कोई प्रतीक्षा कर रहा है, यानी कि आशा जो है, उम्मीद जो है, वो हमारा इंतज़ार आज भी कर रही है। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। और अभी भी कोई किसी की परवाह करता है और इसीलिए उसे कहता है कि जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने वाला है, अर्थात रात होने वाली है, अंधेरा होने वाला है, तो तुम जल्दी ही घर वापस लौट आओ। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। कहते हैं कि अभी भी उस कथा का, उस कहानी का आखिरी हिस्सा बच्चों को सुनाया जाता है, जो बूढ़ी नानी, जो सबकी नानी जो है, बच्चों की नानियाँ जो हैं, वो सदियों से, यानी काफ़ी लंबे समय से दुनिया के तमाम बच्चे जो हैं अपनी नानियों से जो कहानियाँ सुनते आ रहे हैं, अभी भी उन कथाओं का एक आखिरी हिस्सा बच्चों को सुनाया जाता है। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। कहते हैं कि अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, कि अभी भी ऐसा लगता है कि एक बस में खुशियाँ भरकर अंतरिक्ष से, यानी आकाश से के पार की दुनिया से, देवताओं की दुनिया से, परियों की दुनिया से, आज भी एक बस भर में लोग बैठकर आते हैं और लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। और जो लोग अभी धरती पर बचे हुए हैं उनके लिए आशा की कोई खबर, उनके लिए अच्छाई, कोई खुशखबरी, कोई अच्छी खबर वो ज़रूर लेकर आएंगे। नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। कवित्री कहती है कि यह जो चल रहा है यह सबसे कठिन समय नहीं है। इस कविता को अगर हम समझना चाहें तो आज जो कठिन परिस्थितियां हमारे साथ चल रही हैं, लॉकडाउन की परेशानी, कोरोना से लड़ने की, महामारी से लड़ने की जो कठिन परिस्थितियां, हम इस कविता को उस तरह भी इसकी व्याख्या करके समझ सकते हैं कि अभी ये जो चल रहा है ये सबसे कठिन समय नहीं है। अभी भी चिड़िया की चोंच में एक तिनका दबा, यानी कि अभी भी हमारी स्थिति काफ़ी काबू में है और हम अपने आप को संभाल सकते हैं। ठीक है, तो मेरी सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि इस कविता का एक हिस्सा आप, जो ये कठिन परिस्थितियां हमारे साथ चल रही हैं, अभी वर्तमान में पूरे देश के साथ कठिन परिस्थितियां जो चल रही हैं, उन परिस्थितियों को नज़र में रखते हुए, उन परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए भी इसकी एक व्याख्या रफ कॉपी में लिखेंगे। जो आपको मैंने व्याख्या कराई है वो तो है हमारे जीवन की कठिन परिस्थितियों की, कि इंसान के, मनुष्य के जीवन में कठिन समय, अच्छा समय, बुरा समय आता रहता है। उसे घबराना नहीं चाहिए, उसे उम्मीद रखनी चाहिए कि आज नहीं तो कल उसकी विजय ज़रूर होगी, उसके जीवन में दोबारा से आशा की किरण लौट कर आएगी। ठीक है, और इस कविता की एक व्याख्या आपको इन्हीं पंक्तियों से, पंक्तियाँ यही रहेंगी, आपने अपनी कल्पना शक्ति का विकास करना है, अपनी कल्पना से पंक्तियाँ यही रहेंगी, इनकी व्याख्या आज के संदर्भ में, आज जो वर्तमान में हम देख रहे हैं, उन कठिन परिस्थितियों को लेकर व्याख्या लिखनी है रफ कॉपी में, कि यह सबसे कठिन समय नहीं। मेरे हिसाब से इस कविता को समझने का ये सबसे अच्छा समय है जब हम खुद भी ऐसी एक परेशानी से गुजर रहे हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे कविता को। कविता बहुत आसान है, ना कोई कठिन शब्द हैं ज़्यादा इसमें, सिर्फ मनुष्य को निराशा से निराश ना होकर आशा की किरण के साथ आगे बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। बस उस उम्मीद के साथ आगे बढ़ें और एक ना एक दिन आशा उसके हाथ ज़रूर लगेगी। निराशा की जगह खुशियाँ, आशा उसके हाथ ज़रूर लगेगी। ध्यान से सभी बच्चों को सुनना है और कविता की व्याख्या भी लिखनी है। अब मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर समझा देती हूँ। पहला प्रश्न है हमारा अभ्यास का, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं कि ये कठिन समय नहीं है, ये बताने के लिए इस कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत करके कवित्री ने बताया है कि ये कठिन समय नहीं है। तो पहला तर्क तो कवित्री ने दिया कि चिड़िया ने अपनी चोंच में तिनके को दबाकर उड़ने की तैयारी कर ली है, यानी कि वो अपना घोंसला निर्माण करने वाली है, कि चिड़िया की चोंच में अभी भी एक तिनका दबा हुआ है, पूरी तरह से उसका आशियाना, उसका घोंसला नष्ट नहीं हुआ है, वो अभी भी अपना नया घोंसला बनाने की उम्मीद में है। दूसरा तर्क वो देता है कि पेड़ से गिरती हुई पत्ती को थामने के लिए, कि पेड़ों से जो पत्ती गिर रही है, अर्थात जो व्यक्ति निराशा से मुरझाकर गिर गए हैं, उन्हें संभालने के लिए एक हाथ अभी भी आगे बढ़ रहा है।
स्टेशन पर अभी भी भीड़ है। और तीसरा तर्क इन्होंने दिया कवित्री ने कि स्टेशन पर अभी भी भीड़ है और गंतव्य तक पहुंचने के लिए, हमारे मंजिल तक पहुंचने के लिए, जो हमारा स्थान है जहाँ हमें पहुंचना है वहाँ तक पहुंचने के लिए अभी भी रेलगाड़ी जाती है और अभी भी बूढ़ी नानी बच्चों को कहानियाँ सुनाती है। यानी कि पूरी तरह से हमारी भारतीय संस्कृति नष्ट नहीं हुई है, अभी भी उसके अंदर आशा की एक किरण बची हुई है जिससे कि हमारी संस्कृति को हम नष्ट होने से बचा पाएंगे। दूसरा प्रश्न है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या करती होगी, बताइए। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में इसलिए है क्योंकि उसे तिनकों को उचित स्थान पर रखकर अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए घोंसले का निर्माण करना है। कवित्री कहती है कि चिड़िया को अपने बच्चों के लिए, अपने लिए एक घोंसला बनाना है, इसीलिए वो तिनके को लेकर चली जाती है। अगला प्रश्न है, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए। ये आप अपने आप करेंगे। ये प्रश्न आपका बहुत आसान सा है, ये आप अपने आप ही लिखेंगे इस प्रश्न का उत्तर। तो इस कविता में ज़्यादा प्रश्न है नहीं, हमारी इस कविता में 3 ही प्रश्न हैं हमारे सामने और बहुत छोटी सी कविता है ये। मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंडर दे रही हूँ कि इस कविता के प्रश्न उत्तर आपको लिखने हैं जो आपको PDF में मिलेंगे। 3 ही प्रश्न हैं बस और कुछ शब्दार्थ हैं जो आपको PDF में मिलेंगे, वो आपको लिखने हैं। और इस कविता की व्याख्या वर्तमान जो निराशा की परिस्थितियां हमारे साथ चल रही हैं, वर्तमान जो कठिन समय हमारे साथ चल रहा है, उसकी व्याख्या कर कर लिखेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।